आज हम फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2026 का पेपर सॉल्यूशन करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक कक्षा में लड़कियों का औसत भार 54 किग्रा है तथा उसी कक्षा में लड़कों का औसत भार 64 किग्रा है। यदि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत भार 57 किग्रा हो तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत है। हम मैथ वाले क्वेश्चनों को सीधे के सीधे आंसर करते हैं। 70%, दूसरे का 201.70, तीसरे का 3600, चौथे का 2 नंबर, पांचवे का 1, छठे का 7:3, सातवें का 72.8%, आठवें का 3:2, नौवें का -4। चलो अब हिंदी की बारी। सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, स्वल्प नहीं है, सुर भी नहीं है, सुक्ति भी नहीं है, सुंदर। ग्राह्य का विलोम शब्द है त्याज्य। अशुद्ध वाक्य नहीं है, मतलब शुद्ध वाक्य छांटना है अपने को, उसका काम करने की इच्छा नहीं है, अशुद्ध वाक्य है। अध्यापक को निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यापक से निवेदन करना चाहता हूँ, यह दवा रोग को समूल से नष्ट कर देती है। समूल से नहीं आएगा, या तो समूल आएगा या मूल से आएगा, ये भी गलत है। इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, ये एकदम सही है। बैंकक्रप्ट के लिए समानार्थक हिंदी शब्द है दिवालिया। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? मही प्लस इंद्र महेंद्र हो जाएगा ये तो। मात्र प्लस आनंद नहीं होगा, मातृ प्लस आनंद होगा। अनु प्लस ईषण, ईषण में ई छोटा आएगा। प्रति प्लस एक प्रत्येक, ये एकदम सही है। अब इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ही डिसाइडेड दैट द हाउस शुड बी सोल्ड। Fill in the blanks with the appropriate articles. If oil supplies run out, men may have to fall back on horse. तो पहले में 0 आर्टिकल, दूसरे में द horse आएगा। Choose the appropriate antonym of diligent. Diligent क्या हो जाएगा? Idle. इसका हो जाएगा पहले का B, दूसरे का D, तीसरे का C, चौथे का A. Fill in the blanks with the correct form of tense. I am that you have time to do a lot of research. I am assuming that you have lot of time. अब करंट अफेयर के क्वेश्चन आ गए। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2026 के अनुसार एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण उद्यमों के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन ए, आवश्यक न्यूनतम निवेश 100 करोड़ होगा। कथन बी, भारत सरकार के साथ पंजीकृत एमएसएमई के लिए इस पैकेज के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवेश 60 करोड़ होगा। दोनों के दोनों असत्य है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2025-26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन ए, प्रतियोगिता 73 कौशल श्रेणियों में आयोजित की गई थी, जिनमें से 43 कौशलों का आयोजन ऑन साइट किया गया, जबकि 30 कौशलों का मूल्यांकन ऑफ साइट प्रारूपों के माध्यम से किया गया। कथन बी, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विजेताओं को वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता संघाई 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। इसका उत्तर होगा कथन बी सत्य है, लेकिन कथन ए असत्य है। मार्च 2026 में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज वेस्ट जोन वाइस चांसलर मीट 2025-26 का आयोजन किया गया। इसका उत्तर होगा जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डबोक उदयपुर में किया गया। राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान संशोधन विधेयक 2026 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए एवं सही विकल्प चुनिए।
किसी भी अधिष्ठान में किसी भी कर्मचारी से किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक और किसी भी सप्ताह में 7 घंटे से अधिक कार्य की न तो अपेक्षा की जाएगी, न ही उसे ऐसा करने दिया जाएगा। 14 से 16 वर्ष के बीच की आयु के किसी भी बालक को किसी भी नियोजन में एक दिन में 5 घंटे से अधिक कार्य नहीं करने दिया जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। उत्तर नंबर 2, कथन ए और बी दोनों असत्य है। मार्च 2026 में राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में IoT आधारित तकनीक के प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर होगा 2, डायमंड अवार्ड से। मार्च 2026 में बैंकॉक में हुए एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 1 में राजस्थान के तीरंदाज रजत चौहान ने कितने पदक जीते? इसका उत्तर होगा 3 नंबर, 1 स्वर्ण तथा 2 कांस्य। 1 स्वर्ण तथा 2 कांस्य। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में 13 मार्च 2026 को पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें निम्नलिखित में से किसकी प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाया गया था? किनका मनाया गया था? ऑप्शन नंबर 1, दिव्यांगजनों का। वह फिल्म जिसने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 जीता के शीर्षक में निम्नलिखित देशों में से किसके राष्ट्रपति का नाम निहित है? यह है रूस के राष्ट्रपति का। ईरान के साथ अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष से उत्पन्न व्यवधानों से निपटने के लिए मार्च 2026 में ईंधन में राशन व्यवस्था लागू करने वाला पहला यूरोपीय संघ है। कौन सा है? स्लोवेनिया। कौन सा है? स्लोवेनिया। मार्च 2026 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन ए, 24 भारतीय भाषाओं में 8 काव्य संग्रह, 6 उपन्यास, 4 लघु कथा संग्रह, 2 निबंध, 1 साहित्यिक आलोचना, 1 आत्मकथा और 4 संस्मरणों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जीता। कथन बी, राजस्थानी भाषा में लिखी गई कविता बरखमा को पुरस्कार मिला है। ये दोनों के दोनों क्या है? असत्य है। असत्य उत्तर कहाँ है इसका? उत्तर नंबर 2। एक कार्बन प्रतिरोधक पर 4 समकक्ष रंगीन वलयों का एक समूह है। अगर अंतिम बेड चौथे का रंग सुनहरा है तो प्रतिरोधक की सह्यता प्रतिशत में है 5%। ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आया है। न्यूरॉनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। एक न्यूरॉन में केंद्रक और कोशिका द्रव्य सहित कोशिका काय होता है। कथन ए भी सत्य है। प्राय प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्सोन कहते हैं और बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध होते हैं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव अग्रपाद की अस्थियों के पैटर्न में समानता दर्शाते हैं। इस तरह के विकास को कहा जाता है अपसारी विकास। बेंजीन के एक अणु में मौजूद एकल और द्विबंधों की संख्या क्रमशः है। एकल तो 9 और द्विबंध हो गए 3। भारतीय संविधान के निर्माण के उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं था? लोकतांत्रिक संघ। कौन सा नहीं था? लोकतांत्रिक संघ नहीं था। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य क्या था? 700। निम्नांकित में से कौन सा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में भारत के संविधान के मूल ढांचे की विशेषता के रूप में रेखांकित नहीं किया गया था? इसका उत्तर होगा आपात उपबंध। आयुर्वेद के अनुसार त्रिदोष वात, पित्त, कफ पर संवाद के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। मीठा स्वाद कफ, पित्त और वात तीनों को बढ़ाता है। कथन बी, कड़वा स्वाद कफ, पित्त और वात तीनों को घटाता है। ये दोनों के दोनों ही असत्य है।
भारत की संसद के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा का नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा का उपसभापति। उपयुक्त पदाधिकारियों का सही समूह खोजिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति के सदस्य होते हैं। इसका उत्तर होगा चारों के चारों होते हैं। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। यह पंचायती राज व्यवस्था का जनजाति बहुल 6ठी अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार करता है। वर्तमान में यह 10 राज्यों में क्रियाशील है। कौन सा है? कौन कौन से सही हैं बताओ? केवल 2 सही है। लसाड़िया का विच्छेदित व कटा पठार निम्न में से किस झील के पूर्व में अवस्थित है? जयसमंद झील। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितनी साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं? केवल 3। कृषि विभाग राजस्थान के अनुसार उदयपुर तथा कोटा में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उदयपुर और कोटा में कौन सी पाई जाती है? पर्वतीय मृदा। राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पूर्वी देशांतर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी सही है। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 896 नहीं, ये तो गलत है। सबसे उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी सही है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1078 नहीं, ये भी गलत है। 1070 होगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? केवल 2 सही है। अब देखो, पन्ना का गमगुरा है, लिग्नाइट का कपोडी जालिपा 2 मिल गए, और बाकी कौन सा रह गया? रोक फॉस्फेट राम का मुना, और बेराइट्स हो गया जहीर का खेड़ा। तो कौन सा हो गया? ए का 4, बी का 1, उत्तर नंबर 3। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 2011 में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात सर्वाधिक है? राजसमंद। नीचे दिए गए राजस्थान की रूपरेखा मानचित्र में अक्ष छायांकित भाग थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु को प्रदर्शित करता है? किसको प्रदर्शित करता है ये? DBW को। यहाँ EAD आ जाएगा, यहाँ DBW आ जाएगा, यहाँ DAW आ जाएगा, और यहाँ CAW आ जाएगा। बीकानेर नागौर पेट्रोलिफेरस बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो बीकानेर संभाग के सारे जिले आएंगे, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर, तो सीकर नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का सही समूह है जिन्हें दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से फायदा होगा? भरतपुर, दौसा, कोटा, झालावाड़। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार जब बच्चे यह समझ जाते हैं कि लोग नियम बनाते हैं और लोग उन्हें बदल सकते हैं तो नैतिक विकास की यह अवस्था जानी जाती है। क्या होगा इसका उत्तर? सहयोग की नैतिकता। राजस्थान में वर्ष 2022-23 में चावल का सर्वाधिक उत्पादक जिला था बूंदी। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक उपागम के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से सम्मिलित कीजिए। आत्मसातीकरण, नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में ढालना। फिर संगठन, उत्तर ही बता देता हूं तुमको।
शिक्षण अधिगम में चिंतन, संवेग और व्यवहार को समावेशित करने के परिणाम स्वरूप अधिगमकर्ता आत्म-जागरूकता, स्वयं तथा अन्य के संवेगों व व्यवहार को प्रबंधित करने और सकारात्मक संबंधों का निर्माण करने की योग्यता विकसित करते हैं। यह कहलाता है सामाजिक संवेगात्मक अधिगम। विद्यालय का प्रधानाध्यापक एक प्रबंधक के रूप में कुछ गतिविधियां करता है, जैसे कि उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु योजना बनाना, निष्पादित की जाने वाली क्रियाओं की पहचान करना, समूह में गतिविधियां आयोजित करना आदि। किंतु प्रारंभ में ही एक महत्वपूर्ण गतिविधि छूट जाती है। निम्न में से उक्त गतिविधि की पहचान कीजिए। किए जाने वाले कार्य के समूह बनाना, नहीं। उपलब्ध संसाधनों के उपयोग हेतु उद्देश्य निर्धारित करना। पहले उद्देश्य निर्धारित करेगा, बाद में तो सारे काम होगा। थॉर्नडाइक के संक्षेपित प्रभाव नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पुरस्कार से उद्दीपन अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है, परंतु दंड से कमजोर नहीं होता। एकदम सत्य बात है ये। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? बोर्ड के अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है, सही है। कुछ सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी सही है। कुछ सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी सही है। बोर्ड के सचिव की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये गलत है। तो इसका उत्तर होगा 4। शैक्षिक संस्थानों के निम्नलिखित घटकों को संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के आधारों के साथ सुमेलित कीजिए। अंतर्व्यक्तिक संबंध होंगे संवेगात्मक, पाठ्यक्रम होगा बौद्धिक, कार्मिक होगा भौतिक और नवाचार होगा आध्यात्मिक। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए का 3 नंबर उत्तर। एनईपी 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों के विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात कितना सुनिश्चित किया गया है? कितना किया गया है? 25:1 से कम। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के लिए प्रतिमान एवं मानकों के संबंध में असत्य है? सीधा उत्तर बता देता हूं मैं। प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय और एक विज्ञान प्रयोगशाला होना अनिवार्य है। RSCERT के आकलन प्रकोष्ठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उसके उद्देश्य से संबंधित नहीं है? आकलन पर प्रशासकों की क्षमता बढ़ाना। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने फरवरी 1922 में किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को वापस लिया? बारदोली। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विनायक दामोदर सावरकर ने लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की थी, ये बात एकदम सही है। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, गलत है। 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने की योजना चंद्रशेखर आजाद ने बनाई, ये भी सही है। तो इसका क्या होगा? कथन ए और बी। 1857 के विद्रोह के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर की हत्या विद्रोही सैनिकों द्वारा की गई। उसमें वे राजनीतिक एजेंट के रूप में किस स्थान पर तैनात थे? कहाँ पे तैनात थे वो? दिल्ली में। निम्नलिखित समाचार पत्रों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से समाचार पत्र लाला लाजपत राय द्वारा आरंभ किए गए? ए, बी, सी तीनों। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? सीधा उत्तर बता देता हूं तुमको, बी और डी सही है बस। ग्वालियर प्रशस्ति में किस राजा की नारायण की उपाधि मलेच्छों का दमन करने की द्योतक मानी गई? नागभट्ट। उत्तराधिकार युद्ध के दौरान किस मुगल शहजादे ने मेवाड़ के राणा राज सिंह से सहायता मांगी थी? औरंगजेब ने और दारा सिकोह ने। ए और बी सही है। चंद्रसेन ने मुगलों से निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाइयां लड़ी थी? कंसारों की पोल और रामपोल। ए और बी।
आहड़ हो गया त्रिशूल खुदी हुई मुद्रा। कालीबंगा हो गया 6 छिद्रों वाली खोपड़ी। विराट हो गया गोल मंदिर और गणेश्वर हो गया मछली पकड़ने का कांटा। तो ए का 3, 2 नंबर उत्तर। राजपूताना मध्य भारत सभा के नागपुर अधिवेशन में कौन सा समाचार पत्र पत्रिका प्रकाशित किया गया? कौन सा किया गया? राजस्थान केसरी। असहयोग आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव से 1921 में शेखावाटी में किस संगठन ने जनसंघर्ष का आरंभ किया? चिड़ावा सेवा समिति। कौन सा? चिड़ावा सेवा समिति। रामस्नेही संप्रदाय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अंडे वाणी इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, सही है। खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक संत दरियाव जी है, गलत है। इस संप्रदाय में फूलडोल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये भी सही है। तो ए और सी सही है। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ में पाली और अजमेर ब्यावर के मध्य संचार साधनों को खुला रखने में किस शासक की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तख्त सिंह। लोक नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? अग्नि नृत्य जिस नाथी संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है, सही बात है। राई नृत्य भिलो का नृत्य है, सही बात है। वालर नृत्य में मादल एवं थाली की ताल पर ग्रास्य लोग नृत्य करते हैं, गलत है। तो ए और बी सही है। श्रेणी का अगला पद है 123। इसमें क्या था? अभाज्य संख्या को 3 से गुणा करना था। जैसे 19 का 3 से गुणा, फिर 23 का 3 से गुणा, ऐसे करके आगे। किशनगढ़ का लाडली दास, किशनगढ़ का लाडली दास, बूंदी का श्री किशन और जयपुर का लक्ष्मण और अलवर का जगमोहन। तो कौन सा उत्तर सही हो गया? 75 का 2। ये था हमारा जीके का ग्रुप बी का पेपर। थैंक यू।